ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर की असीम कृपा से विचार सागर पर विचार हो रहा है। तो ये जो श्रवण मनन निधिध्यासन की चर्चा हो रही थी, तो एक बार पुनः फिर कर देते हैं। श्रवण किसे कहते हैं? ग्रंथों का सुन लेना ही श्रवण नहीं होता। ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्म गुरु से जो ईश्वर प्रायण है, अनुभवी है, उससे श्रवण करने के उपरांत जो युक्तियों द्वारा वेदांत वाक्यों का तात्पर्य निश्चय करना, उसको श्रवण कहते हैं। तात्पर्य निश्चय का अर्थ ये है कि जिस प्रकार कोई कह दे कि भी कुआं चल रहा है, तो कुआं तो कभी चलता नहीं। कुएं में जो पानी निकालने वाली कुपियां लगी होती हैं, रहट द्वारा वो पानी भरकर ऊपर लाती हैं और पानी प्रयोग में लाया जाता है। जब वो चल रहा होता है तभी हम कहते हैं कि कुआं चल रहा है। कुआं चल रहा है, कोई कुआं तो चलेगा नहीं। इसलिए कहने वाले का तात्पर्य क्या है, ये मुख्य समझना होता है कि कहने वाले का तात्पर्य। ऐसे श्रुति क्या कह रही है, श्रुति क्या कहना चाह रही है, उसका तात्पर्य समझना ही होता है श्रवण। उसके बाद आगे श्रवण के बाद होता है मनन। अब यहाँ कोई शंका कर सकता है, भाई श्रवण के बाद मनन क्या करना है? तो उसलिए और निधिध्यासन फिर क्यों करना है? जब श्रवण कर लिया, श्रवण मात्र से ही कहा गया है, सुना गया है कि श्रवण मात्र से ही बोध हो जाता है। ठीक है, श्रवण मात्र से होता है, लेकिन ये वो अति उत्तम अधिकारी के लिए कहा गया है। अति उत्तम अधिकारी अर्थात जिसने सभी वो कर्म कर लिए हैं, उसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, बस अब वो तैयार है वो एक शब्द मात्र सुनने को। कौन सा? महावाक्य। महावाक्य गुरु मुख से सुना हुआ कर्ण पटल पर पड़ते ही वो अपना असर दिखा देता है। कैसे? शंका करते हैं कैसे? जिस प्रकार हमारी आँख खुलते ही हमारे सामने अगर घट पड़ा होगा तो हम उस घट को देख ही लेंगे, चाहे हम देखना चाहें या ना देखना चाहें, घट तो दिखेगा। तो इसमें प्रमाण तो हुआ ना। प्रमाण क्या हुआ? चक्षु प्रमाण हुआ। तो उसका अनुभव किसको हुआ? वो चक्षु को अनुभव नहीं हुआ, चक्षु तो माध्यम हुआ। ठीक इसी प्रकार इन बातों को समझते हुए आगे हम चर्चा करते हैं। तो ये तो हो गया श्रवण। अब आ गया मनन। मनन जो है जीव ब्रह्म की अभेद की साधक जो युक्तियां हैं वो, और भेद की बाधक युक्तियां जो हैं, ये शास्त्रों में जो आती हैं, वाक्य आते हैं, उनको अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन करते हुए उसी को मनन कहा गया है। और निधिध्यासन जो अनात्मकार वृत्ति, अनात्मकार अर्थात जो बाह्य वृत्ति बनती है, विषयों में जाती है, घट पट ले लो, मठ ले लो, उसमें जो आती है,
वो अनात्मकार वृत्ति हैं। उस अनात्मकार वृत्ति, अनात्माकार वृत्ति का व्यवधान रहित ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति तैल धारावत होती जब, उसी को निधिध्यासन कहेंगे। अब यहाँ शंका होती है, अभी श्रवण मनन निधिध्यासन कर लिया तो इसका फल क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा? तो वो शास्त्रकार ग्रंथकार कहते हैं कि उसका है कि बुद्धि के दोष को दूर करता है। वो बुद्धि के दोष बताए गए कि असंभावना और विपरीत भावना, इसके अन्य और भी हैं, इसके आगे आगे वो भी बताएंगे ग्रंथकार स्वयं। जो असंभावना और विपरीत भावना क्या है, इस पर कहते हैं कि जो संशय होता है, संशय वो असंभावना होता है, और जो विपर्य है अर्थात विपरीत, जैसे है आत्मा और अपने आप के मान रहा है देह, ये विपरीत भावना। तो इस पर और क्या कह रहे हैं जो श्रवण से लाभ क्या होगा उसको भी आगे ग्रंथकार स्वयं कह रहे हैं। श्रवण से प्रमाण का संदेह दूर होता है, और मनन से प्रमेयगत जो दोष होता है, जो संदेह होता है, वो दूर होता है। अब आगे कह रहे हैं कि अवान्तर वाक्य से, जो पहले कहा गया अवान्तर दो वाक्य होते हैं, महावाक्य और अवान्तर वाक्य, ये भी कहा गया महावाक्य उसको कहते हैं जो ईश्वर और जीव के स्वरूप के बोधक होते हैं, उनको अवान्तर वाक्य कहते हैं। जो ईश्वर और जीव के ऐक्य, ब्रह्म और जीव के ऐक्य के बोधक वाक्य होते हैं, उनको महावाक्य कहते हैं। उस महावाक्य को श्रवण मात्र से ज्ञान होता है उत्तम अधिकारी को। अब ये है एक जो अवान्तर वाक्य और जो महावाक्य तो कह दिए। अब उसका फिर एक शंका शिष्य करता है, तो ग्रंथकार उसका उत्तर देते हैं। शंका क्या करते हैं? वो कहते हैं तो अवान्तर वाक्य जो है इसका क्या लाभ होगा, और जो महावाक्य है इसका क्या लाभ होगा, इसमें भेद क्यों है? तो ग्रंथकार कहते हैं कि अवान्तर वाक्य जो होता है उससे परोक्ष ज्ञान होता है। जब भी ग्रंथ का श्रवण होगा तो उसको जो भी ज्ञान होगा वो परोक्ष ज्ञान होगा। शंका फिर उठती है, भाई वो कैसे? कहते जैसे मान लो भारत में कोई ऐसा प्रदेश है जो किसी ने नहीं देखा, और जिसने देखा है वो उसका सारा विस्तार कर दे कि वहाँ देखो रामेश्वरम में हम गए, वहाँ समुद्र के किनारे, वहाँ से हमने कन्याकुमारी जी के दर्शन किए, वो बिल्कुल बीच में बना हुआ है, बिल्कुल तट पर बना हुआ है। ऐसे जो कथन करता है गुरु, तो शिष्य उसको मन में बिठाता है कि हाँ ऐसे होगा, ये समुद्र के किनारे होगा, पर होगा उसको परोक्ष ज्ञान हुआ, प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष तो तभी होगा जब जाकर वहाँ देखेगा, दर्शन करेगा। जो ऐसा, जैसे शास्त्र कहता है स्वर्ग है, स्वर्ग देखा तो किसी ने नहीं, पर शास्त्र कहता है, वो शिष्य को उसको जो कहा है वो परोक्ष ज्ञान हुआ। परोक्ष का मतलब परोअक्षी, जो आँख के परे है, वो परोक्ष ज्ञान है। अब महावाक्य से क्या होगा? महावाक्य से होगा अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष जो साक्षात, जो सामने प्रत्यक्ष, उसको अपरोक्ष। प्रत्यक्ष का है ब्रह्म है, अगर कह देते हैं ब्रह्म है, ईश्वर है, ना ब्रह्म को किसने देखा है, ना ईश्वर को किसने देखा है, तो देवताओं को किसी ने नहीं देखा, इंद्र है, ब्रह्मा है। तो इस वाक्य से जो ज्ञान होता है उसको कहेंगे परोक्ष ज्ञान। अब यह कह के ब्रह्म मैं ही ब्रह्म हूँ, जब ऐसा अनुभव होगा तो उसको कहेंगे अपरोक्ष ज्ञान। अब जहाँ पर विस्तार हमने, जहाँ पर वो छोड़ा था, ये है ना,
जो 22 नंबर दोहा है उस पे लिखा है ना, ये चव साधन ज्ञान के श्रवणादि तय मेल, तत्पद त्वम पद अर्थ को शोधन अष्टम भेले। मतलब ये जो साधन हैं 8 ये साधन गिना दिए, 4 साधन विवेक वैराग्य षट संपत्ति, 3 हो गए श्रवण मनन निधि ध्यासन, और एक तत्पद और त्वम पद का अर्थ का शोधन। ये 8 साधन हैं ज्ञान के साधन कहे गए। बाकी तो विस्तार से उन्होंने समझाया। अब ये तत्पद और त्वम पद का चल रहा है। अब तत्पद और त्वम पद को समझाने के लिए ग्रंथकार विशेष रूप से हर बात का कथन करेंगे। वो क्या कह रहे हैं, त्वम जो पद है और जो तत्पद है, इसको विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। जो यहाँ एक और भी है महत्वपूर्ण, वो ये है कि जब कहते हैं ना कि तत्त्वमसि, तत्व और त्वम का शोधन करते हुए जब गुरु समझाता है तो शिष्य कहता है कि वाक्य से तो जो कहा गया तो उसमें अपरोक्ष ज्ञान ही होना चाहिए, परोक्ष क्यों होता है? तो वो समझाते हैं कि जब जो शब्द से ज्ञान होगा वो ये नहीं कि सदा अपरोक्ष ही होगा या सदा अपरोक्ष ही होगा। वो कैसे? शिष्य ने पूछा, वो कैसे? देखिए, जब दशमसत्वसी, जब 10वां तू है कहा, 10वां है, पहले उन्होंने कहा 10वां है, ये भी आपने श्रवण किया होगा। थोड़ा सा संकेत कर देते हैं। जैसे किसी गांव में मेला लगा हुआ था, को 10 मित्र थे, ये वो 10वां तू है के लिए कह रहे हैं कि 10वां तू है, ऐसे समझाने के लिए। वो कैसे कहा, क्यों कहा, उसका लाभ क्या होगा, वो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं ग्रंथकार। वो कह रहे हैं जब कहा कि 10वां तू हैं, वो कैसे। एक गांव में मेला लगा हुआ था, सभी मित्रों ने कहा, 10 लोग इकट्ठे हुए, जो 10 मित्र इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं, हम मेला देखने चलते हैं। तो मेला देखने जाते जाते उन्होंने रास्ते में थोड़ी भूख लगी तो और कुछ नहीं सूझा, बस शरारतवश उन्होंने भांग के पत्ते खा लिए। भांग के पत्ते खाते खाते आगे चलते चलते जब एक नदी आई, उसके पार था मेला लगा हुआ, तो समय व्यतीत हुआ तो भांग ने अपना असर भी किया और वो नदी पार कर गए। जब नदी पार कर गए तो भांग का नशा और भी हुआ था समय के अनुसार। और जब उन्होंने नदी पार किया तो एक ने कहा, हम आप गिन लेते हैं कि ये हम पूरे हैं या नहीं हैं। हम 10 लोग आए थे, 10 मित्र थे, आपस में परस्पर देख लें कोई डूब ना गया हो। तो गिनना शुरू किया उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद रुक गया। कहते यार 10वां कहाँ गया? कि 10वां शायद डूब गया, वो नदी में बह गया, मर गया होगा। फिर उसने कहा नहीं मैं गिनता हूँ, सबने भांग खाई हुई थी। तो ऐसे उसने गिना, कहता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां फिर कहते ये होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बात तो सही है, वो डूब गया होगा। तो वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, पीटने लगे, सिर पीटने लगे। तो इतने में उधर से एक संत महात्मा आए, उन्होंने देखा, अपनी स्वभाववश उन्होंने करुणा आई, उन्होंने कहा क्या हुआ बच्चों? कहते हम 10 आए थे, एक नदी में बह गया, 10 लोग हम आए थे इकट्ठे मेला देखने, एक बह गया नदी में, मर गया, हम इसलिए रो रहे हैं, अब क्या कहेंगे घर जाकर। तो संत महात्मा ने देखा, उसने गिनती किया तो देखा ये तो लोग तो 10 ही हैं। तो उसने तुरंत बोला 10वां है, 10वां है, शांत हो जाओ। इसका मतलब वो शांत हो गए, 10वां है कहा। इसने कहा इन्होंने देखा होगा, संत महात्मा ने कहीं बह गया होगा, इसने देखा होगा कहीं, इसलिए कह रहा है। वो इतने में शांत हो गए। देखो इसको बोलते हैं प्रोक्ष ज्ञान। उसने कहा 10वां है, 10वां है का मतलब इन्होंने देखा है तो हमें भी दिखा दो भाई, कहाँ है वो 10वां। तो उन्होंने पूछा क्या 10वां है, ये हो गया शब्द, शब्द बोला ना उन्होंने 10वां है, शब्द से प्रोक्ष ज्ञान हुआ। जो शंका उन्होंने पूछी थी
कि शब्द से परोक्ष ज्ञान क्यों अपरोक्ष होना चाहिए। तो अब उसी बात को समझा रहे हैं कि देखो उन्होंने बोला 10वां है को 10वां है, इसका मतलब परोक्ष ज्ञान हुआ। और फिर क्या कहा उन्होंने, कहते कैसे बताओ, तो कहते आप गिनो। उसने गिनना शुरू किया तो वो उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जब गिना तो उसने कहा 9 तो हैं। तो उसने कहा 10वां तू है, 10वां तू है। जब उसने हाथ देखा यार, कहता हो मैंने अपने आप को तो गिना ही नहीं। अब देखो 10 पहले भी थे, उसको ज्ञान नहीं था, अब भी 10 हैं, अब उसको शांति हो गई। इसको बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान। अब यहाँ ये समझने वाली बात है, जो चीज़ का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा वो एक तो वर्तमान में होनी चाहिए, एक प्रत्यक्ष होनी चाहिए, सामने निकट से निकट होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई चीज़ दूर पड़ी है, हमें तो दिखाई दे नहीं रही, दूसरा कह रहा है दूरबीन से देखकर हाँ है वहाँ चीज़ है, लेकिन जब तक वो अपनी आँखों से देखेगा नहीं वो नहीं मानेगा। इस प्रकार ये इन्होंने 2 प्रकार कहा, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। अब ये जो कहा ना 10वां तू है, ये इसलिए कहा क्योंकि वो आगे चलकर कह रहे हैं तत्त्वमसि। तत् मतलब वह ईश्वर, त्वम मतलब वो जीव, जीव नहीं तू ईश्वर है, वह ईश्वर तू है, वह ब्रह्म तू है। जीव को उसके स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए ये एक उपाख्यान, एक व्याख्या की गई एक कहानी की, उसकी बुद्धि में बिठाने के लिए ग्रंथकार का पूरा प्रयास रहेगा, और होता भी है, क्योंकि करुणा भरी होती है उनके मन में, हृदय में दया भाव होता है कि सबका कल्याण हो, सब सुखी हो। वो देखो 10 सिर पीट रहे थे, एक संत महात्मा ने आके उनका रुदन भी बंद कर दिया, उनको ज्ञान भी दे दिया। इसलिए संत महात्मा कुछ नहीं चाहते, बस वो सबका मंगल चाहते हैं। तो ये हुआ परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं, और वाक्य के 2 भेद, जो महावाक्य और अवान्तर वाक्य क्या है, इन दोनों का हो गया। अब इसका और आगे चलते हैं। अब जो पहले उन्होंने कहा था कि मोक्ष का स्वरूप बताया था कि सर्व अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इस पर शंका उठाते हुए वो कहते हैं कि एक ही पदार्थ में दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं। मतलब एक पदार्थ में मोक्ष और दुख रूप का अभाव, ये 2 चीज़ें होगी ना, वो चीज़ ये कहना चाह रहे हैं। इसके पे शंका उठाकर कह रहे हैं कि जो कारण सहित जगत की निवृत्ति कही गई है, कारण अर्थात अज्ञान, और परमानंद की प्राप्ति, ये प्रयोजन हुआ। ये जो कहा है, कहते हैं इसमें हमें शंका हो रही है, ये कैसे हो सकता है कि एक ही वस्तु में 2 चीज़ें हो, भाव भी हो और अभाव भी हो। इसलिए वो ये उसने प्रश्न उठाया, अनर्थ की निवृत्ति, जो जन्म मरण रूप दुख रूप संसार है, ये इसकी निवृत्ति अर्थात अभाव ये होगा। और जब वो दूसरा आपने कहा कि परमानंद की प्राप्ति, ये भाव रूप हो गया। तो एक ही वस्तु में ये 2 चीज़ें कैसे हुई, ये समझाइए, ये शिष्य का प्रश्न है। अब उसमें ग्रंथकार उसका उत्तर कह रहे हैं। वो अपना पहले दोहे के रूप में, फिर उसका टीका, जो टीका है पंडित पीताम्बर जी कर रहे हैं टीका इस पर, और पूज्यपाद जो निश्चल दास जी हैं उनका ये रचना है। तो दोहा का उच्चारण करते हैं। अधिष्ठान तय भिन्न नहीं, जगत निवृत्ति बखान,
सर्प निवृत्ति रज्जु जिम भय रज्जु को ज्ञान। यहाँ अब इसका करते हैं कि कारण सहित जगत की जो निवृत्ति है वो अधिष्ठान ब्रह्म रूप ही है। क्या देगा? अधिष्ठान ते भिन्न नहीं, जगत निवृत्ति बखान। अधिष्ठान ते भिन्न नहीं मतलब, अब यहाँ एक दृष्टांत देकर कहते हैं कि जैसे रज्जु में सर्प का भान होता है, तो रज्जु हो गया अधिष्ठान, सर्प हो गया ऊपर अध्यस्त। ऐसे ही ब्रह्म में ये जगत की अध्यस्तता दिखा रहे हैं। फिर उसकी आगे फिर कहते हैं क्या? जगत निवृत्ति बखान, जगत की जो निवृत्ति होगी। कैसे? सर्प निवृत्ति रज्जु जिम, जिस प्रकार रज्जु में सर्प का भान होता है, उसी प्रकार अधिष्ठान रूप ही वो सर्प था, ऐसे ही ये अधिष्ठान रूप ही है जगत। अधिष्ठान ब्रह्म रूप ही है, उससे अलग नहीं है। जैसे सर्प की निवृत्ति अधिष्ठान रज्जु रूप ही है, जो सभी कल्पित वस्तु की निवृत्ति अधिष्ठान रूप ही होती है, उससे अलग नहीं होती। ये पूज्यपाद भाष्यकार शंकराचार्य जी का भी सिद्धांत है, यही है जो ये ग्रंथकार लिख रहे हैं, कह रहे हैं, समझा रहे हैं। इसलिए इसका और आगे विस्तार करेंगे, तो आगे का दोहा पढ़ लेते हैं। जो जन प्रथम तरंग ये। अच्छा, यहाँ एक और बात कह देते हैं, यहाँ शब्द आया तरंग, प्रथम तरंग। ग्रंथकार कहीं कहीं अध्याय का नाम रखते हैं कि पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, कहीं कहीं खंड का रखते हैं। इसलिए यहाँ विचार सागर की रचना करने वाले ग्रंथकार ने इस अध्याय का तरंग नाम रखा है। तरंग, ये प्रथम तरंग है। ये प्रथम तरंग अब समाप्त होने वाली है। इसका दोहा का उच्चारण ये प्रथम तरंग, ये आया शब्द इसलिए आपको बता दिया। जो जन प्रथम तरंग ये पड़े ताही तत्काल, करहु मुक्त गुरु मूर्ति है दादू दीन दयाल। इस पर चर्चा हम फिर आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति।